लाइट ईयर। कुछ लोगों को लगता है कि ये टाइम का एक यूनिट है, जबकि असल में लाइट ईयर एक डिस्टेंस है। एक लाइट ईयर 9,460,800,000,000 किलोमीटर के बराबर होता है। इस डिस्टेंस के यूनिट को स्पेस में इस्तेमाल किया जाता है। हमसे ये सितारे और सितारे इतनी दूर है कि हम इसको किलोमीटर में माप नहीं सकते, हमें लाइट ईयर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, सूरज के बाद जो सबसे करीब स्टार है हमारे अर्थ से वो है अल्फा सेंटोरी ए, और ये हमसे 4.364 लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम इसको किलोमीटर में मापें तो ये 16 डिजिट का नंबर बनता है। क्या बलून्स इंसान को उड़ा सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है? अकॉर्डिंग टू साइंस ये इम्पॉसिबल नहीं है। गुब्बारों के अंदर हीलियम गैस होती है और हीलियम 1 लीटर 1 ग्राम को उठा सकती है और 5 लीटर हीलियम 5 ग्राम को उठा सकती है। अगर एक स्टैंडर्ड बलून जिसका साइज 11 इंच है तो 1 पाउंड उठाने के लिए आपको 37 बलून्स की ज़रूरत होगी और 432 लीटर्स ऑफ हीलियम्स की। दुनिया में बहुत से लोगों ने बलून से उड़ने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, टॉम मॉर्गन ने 2011 में ये कोशिश की थी और वो कामयाब हो गए थे। उनको कुछ ऑब्स्टिकल्स पेश आए, जैसे कि अच्छा मौसम ना होना और बलून्स का फटना और इसके साथ ही हीलियम की सप्लाई करना। उन्होंने 3 मरतबा कोशिश की लेकिन नाकाम हुए, लेकिन चौथी बार कामयाबी मिली जब उन्होंने 100 बहुत ही बड़े बलून्स 2 दिन तक ब्लो किए और उसके बाद टॉम ज़मीन से 1.5 मील तक ऊपर गए और हवा में 2 घंटे तक फ्लोट करते रहे। इन शॉर्ट, अगर एक बलून 14 ग्राम तक का वजन उठा सकती है और आपका वजन 50 किलोग्राम है तो आपको उड़ने के लिए 3571 बलून्स की जरूरत होगी। टाइम ट्रेवल के बारे में आपने काफ़ी मूवीज़ देखी होंगी और आपने शायद सोचा भी होगा कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। एक तरीका है जिससे आप टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ मूव करें, इतनी तेज़ कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट के करीब चली जाए, तो पीछे टाइम बहुत स्लो बीतेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और वो ट्रेन स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है। आप जब ट्रेन में 1 साल गुजारेंगे तो पीछे स्टेशन पर 200 से ज़्यादा साल गुजर गए होंगे। इस तरह से आप टाइम में आगे तो जा सकते हैं लेकिन आप पीछे नहीं आ सकते। लेकिन चूंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो इंसान को स्पीड ऑफ लाइट पे लेके जा सके, और इसी वजह से फ़िलहाल टाइम में ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ज़मीन में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन दूसरे सितारों में एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे वो टाइम पीरियड होता है जिसमें ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है और इसलिए इसको हम एक दिन कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में एक सितारा जितना भी सूरज से दूर होता है वो उतनी जल्दी अपना चक्कर मुकम्मल करती है। इसके अलावा ये सितारे की साइज़ पर भी डिपेंड करता है और उसकी स्पीड पर भी कि वो कितनी स्पीड में सूरज के गिर्द घूमती है। नेपच्यून सूरज से सबसे ज़्यादा दूर है और ये अपना एक चक्कर 16 घंटे में मुकम्मल करती है। यूरेनस अपना एक चक्कर 17 घंटे में मुकम्मल करती है, जबकि सैटर्न साइज़ में बड़ी होने की वजह से सिर्फ 11 घंटों में अपना चक्कर मुकम्मल करती है और जुपिटर उससे भी बड़ा है, इसलिए उसको सिर्फ 10 घंटे लगते हैं। मार्स पर 25 घंटे में दिन पूरा होता है, जबकि वीनस पर एक दिन मुकम्मल होने में 5832 घंटे लगते हैं, जबकि मरकरी को 1408 घंटे लगते हैं। बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो देखनी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि जब दूसरी वीडियो अपलोड हो तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए।